हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कंचन डेली लाइफस्टाइल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग बहुत बढ़िया से होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। और आप सभी को मेरी तरफ से और मेरी पूरी फैमिली की तरफ से नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये जो व्लॉग है नवरात्रि के दूसरे दिन का व्लॉग है। पहले दिन का व्लॉग मैं लेकर नहीं आ पाई क्योंकि नवरात्रि के पहले दिन बहुत सारा काम रहता है। सिर्फ पहले दिन ही नहीं, उसके दूसरे दिन पहले से ही बहुत सारा काम रहता है। नवरात्रि की तैयारियां, साफ़ सफाई, बहुत कुछ करना होता है। तो अभी मेरी तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं है तो मैंने कुछ भी शूट नहीं करा, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। फ़िलहाल ये जो व्लॉग है वो शुरू हो रहा है शाम के 4:30 बजे से। दोपहर में मैं अपने बेटे के साथ ना यहाँ गैलरी में ही लेटी हुई थी। आप देख रहे हो अभी भी शुभी वहीं लेटा हुआ है, वो सो गया था क्योंकि यहाँ पे ना बहुत अच्छी ठंडी हवा चल रही थी, मुझे अच्छा लग रहा था। तो मैं अपने बेटे के साथ यहीं पे लेट गई थी और अपना वीडियो का ही कुछ काम कर रही थी। और अच्छा भी लग रहा था वहाँ पे क्योंकि अभी गर्मी इतनी हद से ज़्यादा बढ़ गई है ना कि घर के अंदर ऐसा दोपहर का जो ऐसा माहौल हो रहा है, लग रहा है कि सब कुछ एवापोरेट हो रहा है, सब भाप निकल रहा है हर चीज़ से। ऐसा गर्मी अभी शुरू हो गया है। तो इसलिए ना दोपहर के टाइम अक्सर मैं अपने बेटे के साथ, अपने बच्चों के साथ बाहर के तरफ ही आके बैठ जाती हूँ। यहाँ पे आप लोग देख रहे हो, समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे हवा चल रही है। तो बस मैं शाम को ना थोड़ी देर लेटने के बाद 1 या डेढ़ घंटे लेटी हुई थी और कुछ काम भी करा मैंने अपना वीडियो एडिटिंग वगैरह का। तो उसके बाद मैं अपना कपड़ा जो मैंने हाथ से धुला था, साड़ी वगैरह थी, तो वो मैं फैलाने के लिए बाहर लेकर आई थी। और पार्किंग एरिया का जो ये मैंने रस्सी डाली हुई है ना, मैंने ही बांधी है खुद से, लेकिन इतनी ऊंची बांधी हुई है ना कि मैं खुद नहीं पहुंच पाती हूँ। मुझे एक चेयर या टेबल लेना पड़ता है उस पे कपड़े डालने के लिए। इसीलिए अक्सर मैं यहाँ पे कपड़े नहीं डालती, मैं सीधे छत पे ही डालती हूँ। लेकिन छत पे इतनी ज़्यादा धूप थी कि मैं गई नहीं। अभी भी बहुत तेज़ धूप है। और अभी नवरात्रि में मैं अक्सर साड़ी ही डालती हूँ, तो साड़ी पहनना मुझे अच्छा लगता है नवरात्रि के दिन। और इसलिए वो साड़ियाँ मेरी बहुत, मतलब मैं ना अपनी साड़ियों को ना बहुत अच्छे से ख़्याल रखती हूँ। सूट वग़ैरह क्या है, वो तो मैं मशीन में भी धो लेती हूँ, लेकिन साड़ियाँ ना मैं बहुत कम ही मशीन में धोती हूँ, वरना मैं उनको हाथ से ही धोती हूँ। तो ये कुछ कपड़े थे, मैंने यहाँ पे फैला दिए हैं। और अब बारी है कि जो कल के और आज के सुबह के जो कपड़े हैं उनको मैं यहाँ पे मशीन में डालूँ। वैसे सुबह मैंने मशीन चलाई थी, पर्दे वगैरह धोए थे, क्योंकि ना 2 दिन से लगातार मैं कपड़े धो रही थी साफ़ सफाई वाले, जैसे कि कर्टेन्स हुए, कुशन कवर, पिलो कवर, बेड कवर्स, और ये जो सोफ़ा कवर, ये सारा कुछ मतलब धोना होता है ना, पर्दे वगैरह सब कुछ। तो 2 दिन से लगातार मैं बस दोनों टाइम बस मशीन चला रही थी, कपड़े धो रही थी। बहुत सारा काम रहता है नवरात्रि में। और अभी मेरी तबीयत भी ठीक नहीं चल रही है। आपको मेरी आवाज़ से ही पता चल रहा होगा, मेरी आवाज़ थोड़ी भारी सी हो गई है। तो इसलिए मैं वॉइस ओवर भी समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे करूँ, क्योंकि ना मैं जब भी बोल रही हूँ ना, मेरे गले से मतलब दर्द हो रहा है मुझे गले में, इसलिए बोलने में काफ़ी तकलीफ़ भी हो रही है मुझे। तो आज भी सुबह में मैंने कपड़े धुले थे और उनको, वो तो सूख गए हैं छत पे। और अब बाकी एक जो ये घर में जो बच्चों ने पहना था, एक बेडशीट भी पड़ी हुई थी, तो उसको भी सारा कुछ मिला के मैं दोबारा से मशीन को ऑन करने वाली हूँ और इसको रात में ही डाल दूँगी, तो वो सूख जाएगा सुबह। तो ये नवरात्रि के जो 9 दिन होते हैं, बहुत अच्छा भी लगता है और बहुत सारा काम भी रहता है। आप सभी ये बात समझ सकते हो। और यहाँ पे ना आपके साथ ऐसा होता है क्या? डिटर्जेंट पाउडर पता नहीं क्यों मेरा से जमा हुआ सा रहता है। मतलब उन उसको ना मैं ऐसे ही डालती हूँ। एक बार मैंने डाला था, जैसे कि जम जाता है ना कहीं पत्थर जैसा, तो वो ऐसे ही एक बार मैंने डाला था ना, तो मैंने देखा कि मेरे कपड़ों में ना कहीं कहीं वो चिपक गया है। तो अब मैं जब भी ऐसे डिटर्जेंट पाउडर डालती हूँ, तो उसको ना हाथों से थोड़ा ऐसे फोड़ लेती हूँ, उसको तोड़ के तब जाके डालती हूँ, तो वो ठीक रहता है। पहली बार जब डाला था कि चलो वो तो मशीन में घुल जाएगा, तो कुछ मैंने प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन नहीं, वो घुला नहीं था, कपड़ों में जाके चिपक गया था। इसलिए मैं उसको तोड़ के ही डालती हूँ। और पता नहीं क्यों ऐसे जम जाता है, मुझे समझ में नहीं आता, रखे रखे जम जाता है क्या, पता नहीं।
मुझे लग रही थी थोड़ी सी प्यास, तो मैंने अपने लिए पानी गर्म किया और मैं जाके पीऊँगी। और यहाँ देखिए मेरा बेटा गायब है, शायद बाहर चला गया है खेलने के लिए। इतनी गर्मी है और गर्मी में मैं गर्म पानी पी रही हूँ इस वक्त। एसी का रिमोट पता नहीं कहाँ रख दिया गया है, सुशील जी ने रखा है कि बच्चों ने रखा है। इनसे पूछ रही तो ये बता नहीं रहे हैं, तो शायद सुशील जी ने रखा हो। दोपहर में मन किया कि थोड़ा एसी ऑन करूं, चला नहीं, तो यहाँ हम दोनों माँ बेटे बाहर आके लेट गए थे। आरुष तो घर में ही सोया था बेडरूम में, लेकिन बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी तो मैं अंदर, बाहर की तरफ ना बहुत ठंडी हवा चल रही थी, तो हम दोनों माँ बेटे यहीं पे लेट गए थे। अच्छा लग रहा था, हमें राहत मिली थी थोड़ी सी। उसके बाद आधा घंटा बस लेटा, उसके बाद अपने काम में उठ गई हूँ। अब कपड़े धुल जाएंगे तो फिर उनको डालना है। फिर अभी थोड़ी देर ना सब आएंगे तो बस थोड़ी देर के लिए हम लोग शाम को बैठते हैं। थोड़ी देर क्या, बहुत देर तक बैठते हैं, 2 घंटे बैठ जाते हैं, बातें होती रहती हैं। फिर सब अपने अपने घर जाते हैं, फिर शाम की डिनर की तैयारी। एक समय थोड़ा मुश्किल लग रहा था। मैं जब बैठ के पानी पी रही थी तो भी सबका आना धीरे धीरे शुरू हो गया था। हम सब भी बैठ के बातें करते हैं, कभी 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 इवनिंग वॉक पे भी निकल जाते हैं, तो अच्छा लगता है। वो थोड़ा 1-2 घंटे का जो वक्त होता है ना, तो बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद हम सब अपने अपने घरों में लौट गए और अपने अपने काम में लग गए। तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ शाम के डिनर में डोसा, और बच्चे बैठ के आईपीएल देख रहे हैं। और सच बताऊँ तो मुझे आईपीएल में ज़रा भी इंटरेस्ट नहीं है। मैं क्रिकेट देखती हूँ, लेकिन जो वो दूसरे देशों के साथ जो टीम होती है ना, अदर कंट्रीज़ के साथ, वो मैच मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। ये आईपीएल पता नहीं क्यों मुझे इतना पसंद नहीं है, जबकि इसका बहुत ज़्यादा क्रेज़ है। तो मुझे तो सही से टीम के ना, आईपीएल टीम जो है उसका नाम भी नहीं पता। आज शायद मुंबई इंडियंस के साथ और किसका था मुझे पता नहीं, याद भी नहीं है। मैं सारे टीमों का नाम भी नहीं जानती। मेरे बेटे को सब कुछ पता है, वही बताता है मुझे, मुझे नहीं पता। और दोस्तों यहाँ पे मैं एक और बात बताना चाहती हूँ कि आज का डिनर बनाने में मुझे इतना ज़्यादा लेट हुआ था ना कि मैं बस क्या बताऊँ। मैंने डोसा बैटर मंगवाया था सुशील जी से, तो मुझे लगा था कि वो 8 बजे तक तो आ ही जाएंगे, लेकिन वो आए थे 9 बजे। और पता नहीं आज का बैटर कैसा था कि जल्दी जल्दी से डोसा बन ही नहीं रहा था। मतलब मुझे बहुत देर तक, आप लोग देख रहे हो मेरे चूल्हे की आंच कितनी ज़्यादा तेज़ है, और ऐसे छोड़ा हुआ था मैंने, वो जल्दी से ना क्रिस्पी ही नहीं हो रहा था। मतलब एक होता है ना कि जैसे डोसा अपने आप ही वो ना तवे को छोड़ देता है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। मैं बार बार उसको देख रही हूँ, बार बार ढक्कन लगा रही हूँ कि जल्दी से वो बन जाए, क्योंकि मेरे बच्चों को भूख लगी थी। तो शुभी ने कहा कि मम्मा तब तक मुझे चावल थोड़ा सा दे दो। तो चावल मैं ना हमेशा बढ़ा के बनाती हूँ, जब भी मैं सांभर बनाती हूँ तो चावल मैं थोड़ा ज़्यादा ही बनाती हूँ, क्योंकि शुभी को पसंद है। मैं उसके लिए रखती हूँ कि कहीं वो मांगेगा तो मैं उसको दे दूँगी। तो उसने कहा कि पहले आप चावल दे दो, उसके बाद जब आपका डोसा बन जाएगा तो मुझे डोसा दे दीजिएगा। तो यहाँ पे मैं उसके लिए सांभर और चावल ही थोड़ा सा दे रही हूँ। वरना आप खुद ही देख लो, जो लोग डोसा बनाते होंगे ना उनको पता होगा कि इतनी देर तक तो तवे पे बैटर को नहीं रखना पड़ता है, वो फट से डोसा बन के निकल आता है। लेकिन अब पता नहीं कैसा आज का बैटर था कि मुझे इतनी देर हो रही थी। लो, हाथ धो लिए हो? अच्छा, बैठो, पहले ये खा लो, इसके बाद डोसा खाना, ठीक है? देखिए यहाँ पे ना इस डोसे की ना शक्ल ही बता रही है कि इसके बैटर में कोई तो प्रॉब्लम है। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, इतनी एक्सपर्ट नहीं हूँ मैं कि बैटर की जानकारी हो मुझे, लेकिन कुछ तो प्रॉब्लम है, तभी ये इस तरह से मुझे आज देर हो रही थी। क्योंकि बहुत तरीक़ों से मैंने डोसा बनाया है, बहुत ही फटाफट वो बन के रेडी हो जाती है, लेकिन आज जितनी देर मुझे हुई थी उतने ही देर से ये डोसा तैयार हो रहा था। शुभी ने चावल फटाफट से ख़त्म कर लिया था, अब वो एकदम तैयार था कि जल्दी से डोसा दो। उसका कुछ फ़ेवरेट बनता है ना, तो एकदम किचन में ही आके वो खड़ा हो जाता है।
और आखिर टाइम भी तो हो गया था ना, बहुत ज़्यादा देर हो गई थी बच्चों को खाना खाने में, तो भाई ज़ाहिर-सी बात है उनको भूख तो लगेगी ना। तो मैंने फटाफट से जैसे-तैसे उसको मतलब जल्दी-जल्दी से बना के निकाल के थाली में दिया और इधर मैंने कहा कि भई इनको तो बनने में देर लग रही है, तब तक मैंने जैसे-जैसे जो बर्तन आते जा रहे थे, उनको भी धो के हटा लिए। और उसके बाद मैं यहाँ पे बना रही हूँ पीनट चटनी, क्योंकि भाई सुशील जी तो बिना चटनी के वो डोसा नहीं खाएँगे। सबको खाना खिलाने के बाद मैंने यहाँ पे अपनी थाली तैयार करी है और मैंने यहाँ पे लिया है दिन की रोटी जो बची हुई थी उसको घी से थोड़ा-सा सेंक लिया है और टाइम देख रहे हो आप, इतना लेट मैं खाना खा रही हूँ। और अभी जो भी मैं खाना बना रही हूँ ना, वो सब बिना लहसुन प्याज़ का ही बन रहा है। बिना लहसुन प्याज़ के भी खाना इतना ज़्यादा टेस्टी बनता है इन नवरात्रि के दिनों में, वो पता चलता है कि माता रानी का आशीर्वाद है, तो वो टेस्टी ही बनेगा। फिलहाल आज का व्लॉग आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाय बाय, टेक केयर।